हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली 12.1 ठीक है आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। इसका पिछला वीडियो में हम लोग 12.1 का जो बेसिक था उसमें मैंने बताया था कि हीरोन सूत्र क्या है, हीरोन का जो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बताया था। उसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, वो किस कंडीशन में उसका यूज़ होगा, ये हमने बताया था। ठीक है, आज इस प्रश्नावली 12.1 में हम लोग हीरोन का सूत्र, उसका फॉर्मूला को यूज करके प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 12.1 का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है आपका इजी होगा। ठीक है, आसानी से बनेगा। और उसके बाद जो 3 होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, ये भी बनेगा। लेकिन जो हम एग्जाम्पल 1 बताया था ना पिछला वीडियो में, अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए एक बार कि हीरोन सूत्र क्या है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, वो किस कंडीशन में यूज होता है, और एग्जाम्पल 1 भी उसमें करवाए हैं। तो एग्जाम्पल 1 के आधार पर आपका ये क्वेश्चन जो बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। फिर से पढ़ देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्या दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो परिमाप है आपका 42 सेंटीमीटर है। क्लियर है, इसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जिसमें कहा गया कि उस त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि परिमाप से हम लोग भुजा कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 1 जो सॉल्व किए थे, उदाहरण 1, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1 जैसा बना था डिटो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो हल इसमें सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में आपको जितना आपको जो जो दिया हुआ है सारा लिख के दिखा देना है। तो त्रिभुज, ठीक है, अच्छा त्रिभुज का नाम दे दीजिए यहाँ पे ए, बी और ये सी। ठीक है, तीन त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज का नाम क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी। आप त्रिभुज लिख भी सकते हो, त्रिभुज का साइन भी दे सकते हो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए सी का कितना है 10 सेंटीमीटर, फिर बी सी कितना आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको ए बी अभी तक ज्ञात नहीं है, तो ए बी को रख दो। ठीक है, या तो चाहे मानोगे तो इसको x मान लो, चलेगा। ठीक है, x मान लो सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और एक इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, पूरा माप, पूरा माप मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ मेरा यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। याद रखिए परिमाप में कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जब परिमाप आपको 42 दिया है, इसका फॉर्मूला हम परिमाप के नीचे बिठा देंगे। क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो ए बी का मान क्या पता है हम लोग को, नहीं पता है, तो हम क्या लिख देंगे उसको एक्स सेंटीमीटर, प्लस बी सी का मान पता है, हाँ पता है, कितना 18 सेंटीमीटर। फिर आपका ए सी का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 10 दो ठो दिया एक ठो नहीं पता है तो उसको हम लोग एक्स मान है। ठीक है, इधर क्या 42 सेंटीमीटर। अब देखिए x तो यहीं पर आएगा, इसको कोई नंबर नहीं पता नहीं हमको, x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे। फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये x सेंटीमीटर प्लस 18 और 10 कितना होगा जोड़ने से 28 बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर, तो x का मान निकलेगा ना, तो x को यहीं पर रख देंगे हम। ठीक है, x सेंटीमीटर बराबर 42। और एक चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई चीज़ अगर रिलेशन में प्लस में या माइनस में रहता है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या, प्लस में रहता है तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर क्या था यहाँ पे, प्लस में था ना, x के साथ क्या रिलेशन में था, प्लस में रिलेशन में था। तो 28 अगर उधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, -28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों को हल कर देंगे, यहाँ पे घटाव कर देंगे तो कितना आएगा आपको। छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना आप लोग खुद से भी करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर देना और खुद से करके देखना कितना आएगा आपको यहाँ 14 सेंटीमीटर। तो x का मान निकला 14 सेंटीमीटर। x क्या मान है हम लोग ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर लिख दीजिए कितना आया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। या फिर आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं ऐसे कर दीजिएगा, x सेंटीमीटर बराबर क्या माने थे हम लोग ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देंगे। ठीक है, हम लोग x बराबर क्या माने थे, x बराबर माने थे ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। क्लियर, हमको अभी तीनों भुजा ज्ञात हो गया। ये भुजा में आपका मिल गया कितना आपका 14। ठीक है, तो देखिएगा ये बड़ा साइज में ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, आप उस तरह से स्केल से माप करके करोगे इसको। यहाँ तक हो गया। चलिए, अब ये आंसर नहीं निकला, यहाँ पे आपको भुजा मिला और हमको क्या निकालने बोला था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज क्या नाम दिया, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है नहीं पता हम लोग को, कोई तो निकालना है ना, तो फॉर्मूला बिठा दो। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला रूट ओवर या अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, इसका तो अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा शायद, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एस का तो वैल्यू नहीं पता हमको,
तो इसका वैल्यू आप लोग खुद से निकाल सकते हो। जो परिमाप मेरा कितना आया था 42 है दिया हुआ क्वेश्चन में। 42 का आधा, हमको पता है एस मतलब अर्ध परिमाप होता है। 42 का आधा कितना होता है, यहाँ पर रब कर लीजिएगा। 42 का आधा, आधा मतलब 2 से भागा कितना आएगा 2 1 21 आएगा। तो एफ का मान कितना हो गया 21, ठीक है। या फिर आप लोग साइड में ऊपर में लिख सकते थे यहाँ पे एस बराबर कितना होगा 21, ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या था ए बी सी ना, ए बी और सी दिया हुआ था, ठीक है। एक भुजा था आपका, किसको माने इधर 18 सेंटीमीटर, इसको माने था आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है आपका 14 आया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो तीनों आया है ना, इन तीनों में से किसी को भी हम लोग ए बी सी मान सकते, तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं ए, इसको बी और इसको क्या सी, ठीक है। एस का मान पता हो गया, एबीसी का मान पता हो गया। एस का मान कितना 21, 21 माइनस ए कितना आपका 14, 21 माइनस बी कितना 10, 21 माइनस 18, ठीक है। सबका वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख दिए। हो गया। फिर यहाँ पे 21 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको इंटू में कर देते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा शायद 7, हाँ 7, ठीक है। फिर इंटू 21 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। इंटू 21 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जैसे किए तो उसमें पहले इसको यहीं पे हम लोग गुणनखंड का तोड़ देंगे इसको। 21 किसका जोड़ हो जाएगा 3 का, 3 7, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, फिर 7 का तो और गुणनखंड नहीं निकलेगा, इसको हम लोग 7 ही रख दें। 11 का तो नहीं होगा 11, 3 का तो नहीं होगा 3 ही होगा, ठीक है। जिसका नहीं होगा उसको हम लोग नहीं निकालेंगे। अब इसमें जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर रुक देते हैं। अब यहाँ पे जोड़ा खोजो, जोड़ा मतलब युग्म खोजेंगे 2 करके, ठीक है। ये एक 3 हो गया और ये एक 3 हो गया, चलो 2 3 हमको मिल गया। 2 3 मतलब हो गया 3 का स्क्वायर कर दिए हम लोग। फिर इंटू 7 और 7, 2 7 मिला है यहाँ पे, ये एक 7 और ये एक 7, तो हम लोग 7 का भी स्क्वायर हम लोग को मिल गया। फिर 11 एक ही तो नहीं है, तो 11 को हम लोग ऐसे रख दिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो जो स्क्वायर में है रूट से अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले ही बताए थे। ये क्या हो जाएगा आपका तो चाहिए होगा, ठीक है। जो जो यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर में है वो अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर क्या होता है हट जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 11, ठीक है। और अभी यहाँ पे इंटू कर देंगे 3 7 से कितना होता है 21, 21 रूट 11, ठीक है। क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक फिर से रिपीट करते हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना तो हीरोन का फॉर्मूला है हम लोग लिख दिए यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। उसमें एस का वैल्यू हम लोग निकाले, जो परिमाप दिया होता है त्रिभुज का अगर नहीं भी दिया होता है तो हम लोग खुद से परिमाप निकालेंगे तीनों भुजाओं का योग करके, ठीक है। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी करके हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि इस त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे दिया हुआ था। क्लियर है। अब देखिए जब त्रिभुज का परिमाप निकल गया 42 दिया हुआ था उसका आधा कर देंगे, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप, तो 42 का आधा किया तो कितना से कटा 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एस कितना है 21, तो एस का वैल्यू 21 लिख दिया और तीनों भुजाओं में किसी को हम लोग ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है।
तो ए का वैल्यू निकाल बैठाया, बी का, सी का, इसके बाद कैलकुलेट किए। आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो टर्म आया ना यहाँ पे आप लोग इन सबको इंटू करके जो प्रोडक्ट निकलता उसका भी हम लोग एक ही बार में गुणनखंड करके एलसीएम करके निकाल सकते थे, लेकिन उसमें आप लोगों का नंबर बड़ा होता, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि करने में, गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको पहले तोड़ दिए, एक इसको जिसको जो तोड़ सकते हैं हम लोग उसको तोड़ दिए, ठीक है। ये आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा हो क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 12:17:25, ठीक है, और उसका परिमाप कितना दिया त्रिभुज का 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक त्रिभुज है जिसका जो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ कितना दिया हुआ है 12:17:25। याद रखिएगा ये जो 12:17:25 है वो आपका भुजाओं का माप नहीं है, क्या है वो माप का अनुपात है, ठीक है। हमको भुजाओं का माप निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको ये इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बताया, पूछा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके से भुजा को बनाइएगा तब सीधा होगा, ठीक है। भुजाओं का नाम ए बी सी दिए थे ना इसमें, इससे पहले, तो इसका हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये जो अनुपात है, ठीक है, 17 और 25, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे 12, 17 और 25 इसी तरह से लिख देंगे तो हमको तो ये भुजा का माप पता चलेगा, ऐसे लगेगा ना कि भुजा का माप है, लेकिन कि ये 12, 17, 25 भुजा का माप है नहीं, वो अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग x करके लिख देंगे, 12x, 25x और 17x, ठीक है। x क्योंकि देखिए अगर x किया है ना तो x का वैल्यू निकलेगा, फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे, x का वैल्यू के साथ 17 को इंटू करेंगे, फिर x का वैल्यू के साथ 12 को इंटू करेंगे, फिर x का वैल्यू के साथ 25 को इंटू करेंगे, तो हमको तीनों भुजाओं का माप पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए हल। हल में क्या क्या दिया हो पहले उसको देखो। त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना दिया 12:17:25, ठीक है, लिख दिए हम लोग। फिर क्या दिया, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया आपका 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर, ठीक है, दे दिया 540 सेंटीमीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला को पता है, तीनों भुजाओं का योग, तो क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 540 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, पी क्यू को हम क्या माने हैं 12x, ये भुजा नहीं है याद रखिएगा, माने ही इसको में। ठीक है, 12x प्लस क्यू आर है 25x प्लस 17x बराबर 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को तीनों को हल कर दो, 17, 25 और 12 को, 7 और 5 दूनी 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 का 4, हाथ में 1 2 3, ठीक 3 और 4, 2 के 3 और के 4 और हाथ में 5। ठीक है, 54x बराबर 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इससे x का वैल्यू निकलेगा, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 540 बटे 54 x के साथ इंटू में था ना, बराबर किधर जाए तो क्या आ जाएगा भागा हो जाएगा। ठीक है, अभी 54 को और 540 को भागा दिए कितना आएगा आपका 10 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 10। ठीक है, 10 आ गया। अब x का वैल्यू 10 निकला, तो यही हम बनाते हैं 12x, पी क्यू को क्या लिए थे हम लोग 12x में 12x, तो 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। फिर पी आर बराबर कितना लेंगे 17x, चलिए बना देते हैं 17 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 170 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर भी निकल गया। अब लास्ट क्या बचा क्यू आर, कितना बचा 25x, यही ना, तो 25 इंटू एक्स कितना था 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजा पता चल गया। अब क्षेत्रफल निकाल सकते फॉर्मूला बिठा के, इसको इरेज करें। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इरेज कर दो इसको। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर यून का सूत्र बिठाएंगे एस, अच्छा एस निकाले नहीं ना, तो इसको निकाल के दिखा देंगे आपको। आप लोग उससे भी जो परिमाप में कितना निकला था, अच्छा परिमाप तो दिया हुआ है ना 540, तो एस बराबर 540 बटे 2। ठीक है, इसको डिवाइड करो 270। ठीक है, तो S बराबर कितना आएगा 270 सेंटी, ऐसे रख दीजिए सेंटीमीटर चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी 270 को 250 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा 270 250 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20। ठीक है, इंटू 270 और 170 को माइनस करेंगे तो 100। ठीक है, यह आ गया। हम जैसे बताएं कि सबको या तो आप लोग उसको इंटू कर दो सबको, उसके बाद उसका गुणनफल निकालो, या फिर सबका अकेले अकेले। ठीक है, अकेले अकेले करके निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर रफ में कर लीजिए 270 को 2 के साथ 1। ठीक है, कितना आएगा, फिर ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, और 3 से जाएगा,
ठीक है। 2 3 3 3 और 3 आया, 5 है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे, अभी तक रूट, सॉरी ब्रैकेट बोले, रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अभी तक रूट हटा लिए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इंटू 5 क्या है। अब इसका काम हो गया, अब इंटू 150 का, अब 150 का निकालेंगे, 150 के रफ में निकाल के देख लीजिएगा, 2 से कितना होगा, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, और 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 5 से 5 25 25, ठीक है। तो क्या है आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब है 20 का, 20 का भी देखो ईजी है, 2 10 2 से जाएगा फिर कितना 5, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू रूट पुराना देंगे, ठीक है। 20 का हो गया। अब लास्ट किसका होता है 100 का, 100 2 से जाएगा 50, 2 से फिर जाएगा 25, 2 से 5 से जाएगा 5 25 25, ठीक है। हो गया 5 25 25 25 गुने 50 50 गुने 100, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे सबका, ठीक है। रूट तो यहाँ पे बाद में देंगे, अच्छा फिर इसको रूट को रखी कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। रूट नहीं देते हैं, डायरेक्ट बना, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। अच्छा चलो रूट दे ही देता है, अब सबका जोड़ा खोजेंगे हम लोग, ठीक है। ये एक 2 होगा और एक 2, चलो 2 का एक जोड़ा बना इंटू, और कहीं पे 2 है, हाँ ये 2 तो है, 2 का स्क्वायर, और कहीं पे 2 है, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 3 का 2 तो नहीं बचा, 3 ये 2 बचा, 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू, और कहीं पे 3 है नहीं है 3। अब क्या है, अब किसका करेंगे हम लोग 5 का, ठीक है। 2 3 कंप्लीट हो गया, अब 5 का है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 का स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पे एक 5 और यहाँ पे एक 5, फिर 5 का स्क्वायर इंटू, फिर ये यहाँ पे देखिए 2 2 5 का स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, जो जो स्क्वायर में है अगर रूट से बाहर निकलेगा तो उसका स्क्वायर हट जाता है, मैं पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो शायद यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, तो इसको फिर आप लोग ऊपर बनाइएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर बना रहे, इसका सीधा ऊपर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपका है जो जो स्क्वायर में और रूट से हट जाएगा, यहाँ पे 2 2 तो 3 तो 2 है, फिर आपका 1 2 3 2 2 तो 3 है, 3 फिर 5 निकालना 3 को, ठीक है। अब रूट में कोई ऐसा नंबर बचा जिसका जोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो छोड़ के बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इंटू कर सकते हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 किया 24, फिर से इंटू करो, वीडियो को पॉज करो और इन सबको बारी सबको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू करो और इससे ट्राई करो इसको,
देख लिए, इसका आंसर क्या आएगा 9,000, ठीक है, 9,000, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में था, और क्षेत्रफल निकालने पे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। यहीं तक हमको निकालना था। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका एक शब्द लिखा हुआ समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब पता है आप लोगों को? समद्विबाहु का मतलब समान, सम मतलब समान, और द्विबाहु मतलब दो भुजा, इसके दो भुजा क्या होंगे बराबर हो, क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा बराबर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्लियर है? जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो भुजा है आपका, इसको नाम दो ए बी और सी। इसके दो भुजा क्या होंगे? अच्छा क्वेश्चन को देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, उसका परिमाप दिया हो कितना 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखिए, यहाँ पे एक भुजा दिया हुआ है ना 12 सेंटीमीटर, हम लोग को एक भुजा दिया है तो हम लोग दो भुजा हम लोग को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बोल दिया है कि ये त्रिभुज क्या है समद्विबाहु, मतलब एक का मान अगर 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे भुजा का मान भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो दो भुजा इसके क्या है बराबर है। चलिए इसी को हम लोग मान लेते हैं 12, इसी को अगर 12 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है, ऐसे अगर 12 सेंटीमीटर है तो आपका ए बी भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो हमको बी सी नहीं पता, तो अगर बी सी हम लोग निकाल लेंगे, परिमाप दिया हुआ है तो हम लोग बी सी निकाल सकते हैं। बी सी निकाल लेंगे तो फिर विलोम सूत्र का प्रयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। हल करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी, जो दिया हुआ पहले उसको लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी, भुजा ए बी बराबर क्या है ए सी, ठीक है, बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। क्यों दोनों बराबर? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया है, ठीक है। मतलब ए बी भी 12 सेंटीमीटर, ए सी भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर परिमाप बराबर कितना दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए 30 सेंटीमीटर दिया हुआ परिमाप, तो इसका फॉर्मूला बिठाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर प्लस बी सी का पता नहीं, तो बी सी को बी सी रख दो या फिर एक्स मान लो, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए सी कितना आपका 12 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दोनों जोड़ेंगे तो 12 12 कितना 24 आ जाए 24, बी सी प्लस 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी निकालना है तो बी सी बराबर 30 माइनस 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए बी सी पता चल गया हमको, बी सी कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, निकाल दिया हमने।
अब क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके पहले हम लोगों को एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस जो हिरोन का सूत्र है उसमें आपका एस का जरूरत पड़ता है। एस मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। चलिए हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस कैसे निकलेगा? परिमाप का आधा करने का। परिमाप दिया होगा तो ठीक है, उसको 2 से भाग कर देंगे। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग खुद से तीनों भुजाओं को योग करके निकाल सकते हैं। तो एस बराबर कितना दिया होगा? 30 सेंटीमीटर बटे 2। काटेंगे तो कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो इस पता चल गया। और ए बी सी किसी को भी मानो यहाँ पे, इसको ए बी ये सी, ठीक है। तो त्रिभुज क्या नाम से? ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो इधर उधर बनाते हैं ताकि छोटा ना पड़ जाएगा। एस कितना देगा? 15, फिर 15 माइनस ए माने में 12 को, ठीक है। फिर 15 माइनस बी माने में 12 को, फिर 15 माइनस सी माइनस 6 को, ठीक है। 15 से 12 को माइनस कर कितना आएगा? 3। फिर 15 से 12 को 3। 15 से 6 किया तो कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 15 से 6 किया तो 9। काउंट कर लीजिए, ठीक है। 9 आएगा, 9, ठीक है। अब या तो तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ दीजिए इसको। 15 कितना जाएगा? 3 इंटू 5। 3 तो नहीं कटेगा, ठीक। 3 ऐसे नहीं किया। फिर 9, 3 इंटू 3 कर सकते हैं लोग। अब जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा को देखिएगा यहाँ पे, ये एक 3 है, ये एक 3 है, 2 3 एक स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 हो जाए नहीं, फिर तो एक ही तो बच गया। चलो 3 एक बच गया। और 5 देखते, 5 तो कहीं पे नहीं, एक ही तो है, तो 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे बना जो स्क्वायर में था, जो स्क्वायर में है वो रूट से बाहर निकले तो क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा। 3 इंटू 3, फिर ये दोनों में तो स्क्वायर नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये आपको क्या रहेगा? अंदर ही रहेगा। 3 इंटू 5 इंटू कर देंगे कितना आएगा? 15, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू कर दे, 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को हल किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।